नमस्कार। माय डॉक्टर एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर योगेश माणिक। बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी। शारीरिक बीमारियों के बारे में आप सब लोगों को पता भी है, सब लोग जानते हैं, लेकिन मानसिक बीमारियों के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि मानसिक बीमारियां भी होती हैं। मानसिक बीमार और जिनको पता भी है मानसिक बीमारियों के बारे में, वो उस पर ध्यान भी नहीं देते। शारीरिक बीमारी अगर आप ध्यान नहीं भी दें, ट्रीटमेंट नहीं भी करें कुछ कुछ केसेस में, तो वो कुछ आजार उसके ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मानसिक बीमारियों में नहीं होता। मानसिक बीमारी में आपको डॉक्टर के पास दिखाना ही पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी, तभी ठीक होगी। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो वो बीमारी बढ़ती ही चली जाती है, अपने आप ठीक भी नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मानसिक बीमारी को आप कैसे जान सकते हैं, मानसिक बीमारी के लक्षण कौन कौन से, उन लक्षणों को जानकर आप पता कर सकते हैं कि आप में या फिर आपके परिजनों में, फ्रेंड्स में किसी को भी मानसिक बीमारी है कि नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम मानसिक बीमारियों के लक्षण देखेंगे। पहले तो क्या होता है कि कोई मुझे मारने आने वाला है, ऐसा उसको फील होता है। मेरे पास जादुई पावर आ गई है, मैं कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि वो तीसरे चौथी मंजिल से, छठे मंजिल से छलांग लगाते हैं। उनके पास ये विल होती है कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरा है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है बार बार हाथ धोते रहते हैं, बार बार हाथ धोते हैं। उसके बाद शूज है, शूज डालते हैं पैर में, फिर निकालते हैं, डालते हैं, फिर निकालते हैं। लॉक लॉक करते हैं, घर को लॉक करते हैं, फिर उनको लगता है अच्छी तरह से लॉक हुआ है नहीं, फिर लॉक निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं। लॉक खींचकर बहुत ज्यादा बार देखते हैं। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकती है। हेलुसिनेशंस उसके बाद का लक्षण है। हेलुसिनेशंस इसका मतलब है भ्रम होना, भ्रम होता है उनको। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज उनको दिखाई देती है, उनको उधर है ऐसा प्रतीत होता है। हम लोगों को नहीं दिखती, नॉर्मल लोगों को वो चीज नहीं दिखती है, ऐसा भास भी नहीं होता कि ऐसा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको ही वो लगता है। इसका मतलब क्या है कि वो भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, उन्हें भूत प्रेत दिखने लगता है, इधर है उधर है भूत, ऐसा वो बोलते हैं। उनका कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स उनके सामने खड़ा है, वो उनसे बोल रहा है, बातें कर रहा है, वो भी उनसे बातें करने लगते हैं। लेकिन नॉर्मल पर्सन को वो फ्रेंड्स या फिर उनका रिलेटिव नहीं दिखता, सिर्फ उसी पेशेंट को ये दिखता है। वो फ्रेंड्स और फैमिली में कम मिलजुलते रहते हैं, वो लोगों को ज्यादा बोलते नहीं है, उनसे ज्यादातर उदास रहते हैं, बोलते नहीं कुछ, अपने ही विश्व में, अपनी ही दुनिया में वो खोए रहते हैं। उसके बाद का लक्षण है कंफ्यूज्ड। वो हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहते हैं, अपने डिसीजन पर फर्म नहीं रहते। आजकल वो क्या करते कि आज उन्होंने एक डिसीजन लिया, 4 दिन के बाद उनको लगता है कि मेरा डिसीजन गलत है, मुझे दूसरा डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा डिसीजन लेते हैं, 4 दिन के बाद उनको फिर लगता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, मुझे दूसरा डिसीजन लेना चाहिए था। ऐसा वो कंफ्यूज्ड रहते हैं। कंसंट्रेशन की कमी, कंसंट्रेशन कोई भी काम में नहीं होता, कोई भी काम करने जाते हैं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं होता, ध्यान उनका दूसरी तरफ ही होता है। डर, उनको बहुत ही ज्यादा डर सताता है, वो बहुत ही ज्यादा डरते हैं। उनके मन में हमेशा एक डर रहता है कि मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, ऐसा मैं कुछ करने जाऊं तो मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, ऐसा डर सताता रहता है। और चिंता, वो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते हैं। उनको किसी ना किसी का तो गिल्ट होता है, किस चीज का, या फिर उन्होंने कोई भी कृति की होगी, कोई भी कार्य किया होगा, उसका गिल्ट, मैं उसे बोलूंगा, उसे बुरा लगा है, उसकी वजह से उनको भी बुरा लगता है। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कोसते रहते हैं, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। उसके बाद है मूड स्विंग। मूड स्विंग हो जाता है, उनका मूड का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, वो कुछ क्या कर दे इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। इसका मतलब है अभी वो ठीक है, अच्छी तरह से बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी वक्त वो नाराज हो सकते हैं, दूसरी वक्त वो चिढ़ सकते हैं, तीसरी वक्त वो बहुत ही सैड हो सकते हैं, बहुत ही हंस सकते हैं, अचानक से वो हंसते हैं, मूड स्विंग हो जाता है। उसके बाद है सुसाइडल टेंडेंसी। सुसाइडल टेंडेंसी, उनके मन में हमेशा ही सुसाइड करने का ख्याल आता रहता है, मैं सुसाइड करूंगा, मैं सुसाइड करूंगा। अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को ये बोलते भी रहते हैं कि मैं सुसाइड करने वाला हूं। ये बहुत ही डेंजर साइन है। उसके बाद है
स्लीप डिसऑर्डर यानी कि उनके नींद पूरी नहीं होता, टेंशन बहुत ही ज्यादा होती, इतनी टेंशन होती, इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो जाती। 2-3 घंटे ही सिर्फ सोते रहते, बाकी के समय वो पूरा जागते रहते हैं। अचानक से शांत इंसान गुस्सेल हो जाता है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा होता है, इतना गुस्सा आता है कि वो वायलेंट हो जाते हैं। वायलेंट का मतलब क्या है कि वो तोड़फोड़ करने लगता है। शांत इंसान के स्वभाव में ऐसा बदलाव अगर हो जाए तो आपको ध्यान देना पड़ सकता है। ऊपर मैंने आपको पूरी तरह से जानकारी दी कि कौन कौन सी लक्षण हो सकते हैं कि मानसिक बीमारी पेशेंट को हो जाए, या फिर आपके फ्रेंड्स में या फिर रिलेटिव में किसी को भी अगर ये लक्षण दिखाई दे तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। ये मानसिक रोगों के लक्षण हो सकते हैं। इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपके मित्र परिजन या फिर आप किसी भी मानसिक बीमारी का शिकार है या नहीं। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।